नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय आज हम फिर पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के विकासखंड मरारा के ग्राम पंचायत नाराट में। इस समय हम मौजूद और हमने आपको जैसे पहले इनसे रूबरू करवाया था, क्या कुछ गांव में उपलब्धियां देखने के लिए मिल रही थी। वो बात करें, गौशाला को भी दिखाया गया था कि किस तरह गौशाला में व्यवस्थाएं दुरुस्त देखने को मिलती है। और जिस तरह सरकार गौशाला के लिए और गांव के विकास के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है, तो उसी तरह गांव में विकास होते हुए भी देखा जा रहा है। तो आज भी क्या कुछ और उपलब्धियां देखने को मिली हैं। और अगर हम बात करें, लोकसभा के चुनाव का डंका बज चुका है और दावेदार अगर देखे जा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहे हैं। और क्या कुछ उपलब्धियां कार्यकाल में देखने को मिली हैं, वो भी हम जानेंगे। स्वागत है दाऊ आपका। नाम बताएं हम लोग। मेरा नाम हरिंद्र शाह बुंदेला राजू राजा जी। मैं ग्राम प्रतिनिधि कल्पना राजा का पति हूँ जी। भाजपा की क्या कुछ उपलब्धियां देखने को मिली हैं, आप तो बताएं। भाजपा ने एक अलग ढंग से काम किया है। जी। जैसे हमारे गौओं पे बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया, जी। किसानों पे फोकस किया, हाँ। अन्नदाताओं पे फोकस किया और गांव के विकासों पे ज़्यादा फोकस किया। छोटे छोटे गांव में सीसी कैमरा लग रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, स्कूल की अच्छी बच्चों के लिए जैसे आधुनिक स्कूल बनाया उन्होंने। और भी कई मतलब हैं, सड़कें भी अच्छी दुरुस्त कर दी। अभी जैसे हमारे नारायण और मैरोनी रोड पिछले कम से कम 35-40 साल से एक ही मुद्दा उठता था हमारे तरफ कि वो कब होगा, कब पिटारा फूटेगा। लेकिन हमारे सांसद जी ने उनको करवा के 1 अरब कुछ करोड़ रुपए का उसको दिलवाया। बनने भी लगा है, काम शुरू हो भी गया है। कभी सांसद जी से मुलाकात हुई आपकी? सांसद जी नो डाउट बहुत अच्छे आदमी हैं, सरल स्वभाव के हैं। कहीं पे भी कैसे भी आप जैसे हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड में कहते हैं गऊ बहुत सीधी सादी कहलाती है, ऐसे गऊ आदमी है वो। ब्राह्मण है लेकिन उन्होंने कभी ब्राह्मणवाद नहीं फैलाया, इसीलिए उन्हें सांसद की टिकट रिपीट हुई है। और वो कोई शान नहीं है उनके जितना। अच्छा, आपके क्षेत्र में ज्यादातर विद्युत व्यवस्था की समस्या देखने को मिलती है। विद्युत व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ एक स्टेशन बन रहा है जी। एक स्टेशन बन रहा था, उसमें हमारे पिछले मतलब कुछ लोगों ने नेतागिरी करके बंगरिया ले गए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहीं और ले जाएं, लेकिन नारायण में ब्लॉक बन रहा है, स्टेशन भी बनेगा ब्लॉक का। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ब्लॉक की घोषणा करके गए थे, उन्होंने करवा भी दिया। मैंने उनके लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्धि करा दी है और वो बहुत जल्दी ब्लॉक के काम लगने वाला है। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिलती है? पहली तो आपकी विद्युत व्यवस्था होगी कि जिसमें स्टेशन इसका बनाने की तैयारियां हो रही हैं। दूसरी बड़ी समस्या क्या देखने को मिलती है? बात करें पेयजल को लेकर, सड़क की समस्या थी, रोड डल रहा है, घर घर जल जी, घर घर नल, ये तो हो ही गई है। यहाँ पे हमारे कम से कम 25-30 गाँव में टंकियां बन गई हैं और लगभग आखिरी स्टेज पे है, वो पानी पहुंचने वाला है घर पे। आदमी की 3 मूल वो रहती हैं, जल, मकान और वो राशन। तो राशन फ्री मिल ही रहा है, हमारे सब लोग खुशहाल हैं और गरीब लोग गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर भी उठ रहे हैं। और जैसे घर ऐसा नहीं है कि घर केवल हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है। और मुसलमान कम से कम 20% से 40% तक वोट करेंगे। एक और बताइए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सरकार कहती है कि गरीबों को हम आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, खाने के लिए राशन दे रहे हैं, शौच के लिए शौचालय दे रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा पढ़ाई के लिए शिक्षा। आयुष्मान कार्ड है स्वास्थ्य के लिए, शौचालय दे रहे हैं, घर घर शौचालय बन। बाकी में आपको लगता है कि मिल रहा है बाकी में लोगों को इन योजना का लाभ, जैसे आयुष्मान भारत योजना? यार पहले क्या था, आप यहाँ से हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक चले जाओ, रोड के किनारे बैठे हुए लेते थे सब लोग पॉट करते हुए, पॉटरी मतलब करते हुए। लेकिन आज कहीं देखने को नहीं मिल रहा।
स्वच्छता के नाम पे सबसे ज्यादा मतलब ध्यान दिया जा रहा है। और नहीं तो पहले सड़क पे रखे रहते थे, अपने बेशरम बन के बैठे रहते थे, उनकी समस्या थी सबसे बड़ी। लेकिन आज ये समस्या दूर हो गई। अगर हम बात करें वर्तमान में भाजपा की सरकार की उपलब्धियों को लेकर, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि का यह कहना है कि किस तरह व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही है, पहले क्या हाल हुआ करते थे और आज के समय में किस तरह बदलाव लगातार हो रहा है, वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और भाजपा सरकार जिस तरह जो पैसा है विकास के लिए पानी की तरह बहा रही है, तो उसी तरह विकास भी मुसलमानों को भी वो कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि के लिए हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है, मुसलमानों को भी घर मिल रहा है, छत मिल रहा है। अब जो उचक के या मतलब जिहाद टाइप के आदमी हैं, उनके साथ सख्ती कर रहे हैं, इसलिए तो उनको थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो और क्या कुछ उपलब्धियां देखने को मिलती है और क्या कुछ जनप्रतिनिधियों का कहना है, वो भी हम जानेंगे और ऐसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाएंगे, क्या कुछ कहते हैं, किस तरह वर्तमान भाजपा सरकार की उपलब्धियां देखने को मिली। बात करें हम झांसी ललितपुर को लेकर, सांसद को लेकर अनुराग शर्मा जी का क्या कुछ उनकी जो भूमिका रही, क्या कुछ उनका रोल देखने के लिए मिला है और कितने लोगों के समर्थन में उतरते हुए देखे गए हैं, वो भी हम जानेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और भी लोग क्या कुछ कहते हैं जनता जनार्दन से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे।